जब पूरा वर्ल्ड कोविड-19 और कोरोना वायरस पेंडेमिक से गुजर रहा है, वहीं चाइना से एक डिज़ीज़ के बारे में सुनने में आया है जो कि है ब्यूबोनिक प्लेग। इससे पहले हम कोरोना वायरस पेंडेमिक, हंता वायरस, जी4 स्वाइन फ्लू के बारे में देख चुके हैं। आज के इस सेशन में हम देखेंगे ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में, मेरे यानी अंकिता मिश्रा के साथ एग्जामशाला यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे देखिए मैप में चाइना का ये जो इनर मंगोलिया वाला क्षेत्र है, जिसका ये जो बयन्नूर की जो सिटी है, वहाँ पे जिसमें चाइना ने जिस क्षेत्र पे इनर मंगोलिया के क्षेत्र पे कब्जा कर रखा है, वहाँ का ये जो सिटी बयन्नूर है, वहाँ के 2 लोगों को ये ब्यूबोनिक प्लेग से इन्फेक्टेड होने की न्यूज़ आई है और ऑलरेडी डेथ भी हो गई है। तो ये जो प्लेग के इन्फेक्टेड होने की खबर आई है और इस इशू को अलग अलग पब्लिकेशंस ने भी देखिए कवर करना शुरू कर दिया है और किया है। तो अब हम जानते हैं कि ये जो ब्यूबोनिक प्लेग है वो आखिर है क्या। अगर मैं इस ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में बात करूं तो WHO के अकॉर्डिंग भी बताया गया है कि ये एक बैक्टीरिया से फैलता है जिसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये होता क्या है कि जो स्मॉल मैमल्स एंड फ्लीज होते हैं उनमें ये बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये स्प्रेड कैसे होता है कि जैसे अगर कोई इन्फेक्टेड मैमल जैसे रॉडेंट्स है, मार्मोट, मतलब मार्मोट एक हेवी और बड़ा ग्राउंड स्क्विरल होता है, मतलब गिलहरी, तो उस टाइप। तो ये जो क्रिएचर्स हैं, ये जो मैमल्स हैं, अगर ये इन्फेक्टेड मैमल्स को कोई इनका मांस मीट खा लेता है या फिर कोई फ्ली या कीड़ा जिससे कोई इन्फेक्टेड क्रिएचर का अगर कोई कीड़ा इनका खून चूस लेता है और फिर वही ह्यूमन को काट ले, तो ब्लड के थ्रू ये स्प्रेड हो जाता है ह्यूमन बींग्स में। तो इस तरीके से ये जो ब्यूबोनिक प्लेग है ये फैलता है, या तो मीट खा ले या तो इनडायरेक्टली किसी फ्ली या मच्छर के इनडायरेक्टली ह्यूमन के ब्लड में चला जाए। अब ये जो मैंने पहले आपको बताया इनर मंगोलिया में, ये यहाँ पता कहाँ से चला था, ये देखिए चाइनीज़ न्यूज़ एजेंसी जो है जिनजुआ रिपोर्ट ने इसने रिपोर्ट किया था कि जो 2 भाई हैं चाइना में, इस क्षेत्र में इनर मंगोलिया में, उन्होंने ये जो मार्मोट मीट खाया और उसकी वजह से 2 जो भाई थे वो इससे इन्फेक्ट हुए और उनकी इवेंचुअली डेथ हो गई। तो अब हम देखते हैं कि आखिर ये ब्यूबोनिक प्लेग एकदम से आया है या इसकी कोई हिस्ट्री है। तो जो ब्यूबोनिक प्लेग है ये हिस्ट्री में 14th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा फैला था और इसका जो नाम दिया गया था उसे ब्लैक डेथ नाम दिया गया था। इससे जो यूरोप है उसमें अराउंड 50% जो पॉपुलेशन थी उसकी डेथ हो गई थी। ये भी यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया से ही फैला था और इसी की वजह से करोड़ों लोगों की डेथ हो गई थी, लेकिन 14th सेंचुरी की बात है। और तब उसको इसीलिए मोस्ट फेटल पेंडेमिक रिकॉर्ड भी बना था इसी ब्यूबोनिक प्लेग की वजह से। इसकी अगर मैं सिम्टम्स की बात करूँ तो इसमें जो नॉर्मल फीवर, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, फेटिग, ये सब रहता है। लेकिन जब ये ब्यूबोनिक प्लेग होता है या ये जो अलग अलग टाइप के प्लेग्स होते हैं उसमें कुछ जो हैं वो थोड़े अलग टाइप के सिम्टम्स हैं। जैसे देखिए पहला वाला, इसे बोलते हैं ब्यूबोज, मतलब इसमें जो होता है स्किन के अंदर चिकन एग जितना बड़ा ये इन्फेक्शन सा फैल जाता है और इसीलिए इसको ये ब्यूबोज कहलाता है और इसीलिए इसका नाम जो है प्लेग का वो ब्यूबोनिक प्लेग भी है। और जो एक दूसरा सिम्टम देखने में आता है, इसमें क्या होता है, ये जो प्लेग जब फैलता है तो जो स्किन होती है, स्किन या फिंगर्स, जो टोज, नोज़, ये जो ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो ब्लैक होने लग जाती है। तो ये कुछ अलग अलग सिम्टम्स हैं जो इस डिज़ीज़ में लगभग 3 to 7 डेज़ के बाद दिखने लगते हैं या इसमें दिखने लगते हैं। अगर मैं बात करूँ प्लेग की, तो हमें इसे क्यों सीरियसली लेना चाहिए और कितने टाइप के प्लेग के फॉर्म्स होते हैं। मेनली जो ये फॉर्म है वो 3 टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ब्यूबोनिक प्लेग, जिसके बारे में हमने अभी देखा, जिसमें इन्फेक्टेड फ्ली के बाइट करने से या इसके मांस, जो इन्फेक्टेड क्रिएचर होता है, चाहे वो रॉडेंट हो, मार्मोट हो या रैट हो, उसे खाने से क्या होता है, ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करने लगता है ह्यूमन बॉडी के लिम्फ नोड के अंदर। और फिर ये जो लिम्फ नोड क्या होता है उसमें वो स्वलन हो जाता है, फूल जाता है और वो फिर ये देखिए जो ये मैंने बताया था, ये ब्यूबोज बन जाता है फूलने के बाद और उसको इन्फेक्ट करता है। अगर सेकेंड फॉर्म ऑफ प्लेग हम देखें, दैट इज़ न्यूमोनिक, ये इट इज़ द वर्स्ट प्लेग, either through inhaling infectious droplet or from spreading of bubonic और जो ये एक और है सिप्टिसाइज मैनिक प्लेग, इसकी वजह से होता है। इसमें
है क्या कि ये जो न्यूमोनिक है ये इसलिए सबसे ज़्यादा वर्स्ट माना जाता है क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो इन्फेक्टेड पर्सन के लंग्स में चला जाता है और फिर इवेंचुअली रेस्पिरेटरी फेलियर या शॉक हो जाता है जिससे सीधे इंसान की डेथ हो जाती है। जो हमने एक और देखा था सेप्टिसाइमिक प्लेग, ये इसमें मेनली क्या होता है, जो स्किन होती है पेशेंट की उसके अंदर ब्लीडिंग होने लगती है, उसके वेरियस ऑर्गन्स में ब्लीडिंग होने लगती है और जो ये मैंने बताया था स्किन का कलर जो होता है वो ब्लैक होने लगता है, वो इसी प्लेग की वजह से होता है। तो ये अलग अलग फॉर्म ऑफ प्लेग हैं। अगर एक प्लेग फैलता है तो दूसरे प्लेग के भी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जो चाइना में अभी हाल ही में जो न्यूज़ आई है, जो 2 भाइयों को हुआ है और उस एरिया में फैला है, वो ब्यूबोनिक प्लेग की न्यूज़ है। 14th सेंचुरी जैसे मैंने पहले बताया वहाँ पे यूरोप के आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन की डेथ हो गई थी, करोड़ों लोग मर गए थे। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि 2013 से 15 में भी ये 3,248 केस रिपोर्ट किए गए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसमें से 584 लोगों की डेथ हो गई है। इसीलिए हमको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा क्योंकि दिस वॉज ऑल्सो रिकॉर्डेड एज अ पेंडेमिक इन 14th सेंचुरी। तो अगर मैं बात करूं आज के टाइम की, तो आज के टाइम में हमको इतनी चिंता करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अब हम 13-14 सेंचुरी में नहीं हैं। अगर इसका ट्रीटमेंट ना हो तो इसकी जो मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो डेथ रेट होता है, वो 30 to 90% हो सकता था। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू जितने हेल्थ जो रीजन्स हैं, जितने जो ये साइंटिस्ट हैं, जितने जो ये हमारे एंटीबायोटिक्स रिसर्च हो चुके हैं, उसने इस मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करके 10% तक कर दिया है। और अगर मैं बात करूं WHO की, तो ह्यूमन टू ह्यूमन जो ये प्लेग है इसका ट्रांसफ़र काफ़ी रेयर है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। कई आर्टिकल्स में ये भी आया है, साइंटिस्ट का कहना है कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन येस अकॉर्डिंग टू WHO इसके चांसेस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र के काफ़ी कम हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूं कि जो एंटीबायोटिक्स के नाम कौन से हैं, तो देखिए ये कुछ नाम हैं जिसकी वजह से अब हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकी हेल्प से काफ़ी कंट्रोल में लाया जा चुका है प्लेग को। दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड सिप्रोफॉक्सिन। तो आई होप आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, काफ़ी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेशन के आंसर पर। लास्ट सेशन में जो हमने शेषनाग ट्रेन के बारे में देखा था, उसका क्वेश्चन था विच रेलवे जोन हैज़ ऑपरेटेड सुपर एनाकोंडा, और वो सेम ही था SECR, जिसे शेषनाग ने जिस रेलवे जोन ने लॉन्च किया था वही सेम था आपका एनाकोंडा के लिए भी, दैट इज साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। अब हम बढ़ चढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पे। आज मैंने आपके लिए क्वेश्चन नहीं रखा है, वर्ड फॉर्मेट में क्वेश्चन नहीं रखा है, लेकिन देखिए ये एक इमेज बनी हुई है आपके सामने। इसमें देखिए ये पूरा एक मास्क सा लगा रखा है, कैप पहनी हुई है, हैट पहनी हुई है एक्चुअली, और ये एक पूरा कोट सा है। ये जो इमेज है ये रिलेटेड टू क्या है? अगर मैं बता दूं तो आज के सेशन में ब्यूबोनिक प्लेग हमने देखा है, उसी से रिलेटेड है, पर ये ऐसा जो ड्रेसअप किया हुआ है वो आखिर क्यों किया गया है, ये आपको खुद एक बार जाके सर्च करना पड़ेगा। ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। आई होप आप करेंगे एंड इसके जो रिलेटेड आंसर्स हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इसी तरीके की रिसेंट अपडेट के लिए एग्जामशाला इंडिया को फॉलो करते रहिए। अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू।